बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे। मैं हूं सुमन अंसार, आपके अपने चैनल फैमिली केयर हेल्प के साथ। जी व्यूअर्स, हमारा इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि जो फ़र्स्ट टाइम मदर्स बन रही हैं, जो फ़र्स्ट टाइम अपने बच्चे को अपने हाथों में ले रही हैं, उसकी निगहदाश्त करने की कोशिश कर रही हैं, हम उनकी भरपूर मदद कर सकें। तो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो जो न्यू बॉर्न्स बेबी हैं उनकी बाथिंग, यानी कि उनको कैसे नहलाया जाए, उनको नहलाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किन किन चीज़ों की एहतियात की ज़रूरत पड़ती है और कैसे वो सेफली हम उसको नहला सकते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले जो आता है वो ये आता है कि आप बच्चे को जब आप जैसे आप अपने बच्चे को नहलाना हो, आपने इरादा किया हो, उससे कम 2 से 3 घंटे पहले बच्चे को मालिश करें। बच्चे की मालिश अच्छे तरीके से ऑयल के साथ करें। मैंने पहले भी एक वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि आप ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ही हाई फाई किस्म का ऑयल लेके आप उसे यूज़ करेंगे, आप बहुत ही गर्म ऑयल लें, क्योंकि जो भी चीज़ें बाज़ार से अवेलेबल होती हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रा गर्म ऑयल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑयल मौजूद नहीं है तो मैं आपको 2-3 टिप्स ऐसी दूँगी, एक्सरसाइज से बताऊँगी कि जो कि बहुत ही ज़्यादा मुफीद होते हैं बच्चों की हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए, और बच्चे उनसे हेल्दी भी होते हैं। पहला तरीका है मालिश करने का कि आप देसी घी लें और उसमें बादाम के थोड़ा सा क्रश करके, बादाम की गिरियों को क्रश करके बिल्कुल हल्का सा आप उसको घी में डाल के उसको बहुत ज़्यादा तक पकाएं, इतना कि जो बादाम की गिरियाँ हैं वो ब्लैक हो जाए और उनका असर जो है वो सारा निकल के घी में आ जाए। आप उसको फिर नीम ठंडा करके, यानी कि ठंडा करने के बाद आप उसको मालिश उसकी कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप आम ऑयल भी, तेल भी या घी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई भी घी, डालडा घी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको भी, अगर आपके पास बादाम की गिरियाँ नहीं हैं तो उससे ज़्यादा आपके घर अगर गंदुम है, यानी कि जो आटा पीसने के लिए काम आती है, आटा बनाने के काम आती हैं, उनके कुछ 7 या 8 दाने लेकर आप वो भी इसी तरह से ही तेल में या घी में उसको अच्छी तरीके से पकाएं, जला दें और फिर बाद में वो उस तेल की या उस घी की बच्चे को मालिश करें। वो भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और अगर आप वही तेल या वही ऑयल या वही घी जो है, अगर आप वो बच्चे की नाव पे भी लगाते हैं तो बच्चे की नाव भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से सूख भी जाती है और ड्राई भी रहती है और वो ठीक भी रहती है। फिर जब आप देख चुके हैं कि बच्चे की मालिश को 2 से 3 घंटे हो चुके हैं तो आप बच्चे को नहलाने की तैयारी करते हैं। लेकिन मालिश के बाद आप उस बच्चे को कपड़े दोबारा पहना दें। बच्चे को नंगा हरगिज़ ना रखें, क्योंकि नंगा रखने से, क्योंकि मालिश जब आपने गर्म तेल या गर्म घी से की होती है, नीम गर्म से, तो उस बच्चे की जो बॉडी है, टेम्परेचर है वो कम हो रही है, यानी कि वो गर्म हो रहा होता है। तो आपने उसको बिल्कुल भी हवा में नहीं रखना। आप उसमें फौरी तौर पर कपड़े पहना के उसको कवर कर देना है। 2-3 घंटे गुजरने के बाद बिल्कुल हल्का सा नीम गर्म पानी करके अपने बच्चे को नहलाना है। और बच्चे को नहलाने से पहले आपने जो उसे ड्रेस देनी है, जो ड्रेसिंग करनी है, आप वो पहले से तैयार करके रखें। मसलन बच्चे का सूट, उसका कंबल, उसकी बिछाई, उसका डायपर, उसका पाउडर, सुरमा, लोशन या जो चीज़ें आपने बच्चे को पहनाने के लिए इस्तेमाल करनी है वो आप पहले से रेडी कर चुके हों, ताकि आपको नहलाने के बाद किसी चीज़ की भाग ना करनी पड़े या कोई चीज़ जो फाइंड आउट ना करनी पड़े कि बच्चे की फ़लाँ चीज़ कहाँ है, फ़लाँ चीज़ की तरह है, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। आप टेबल पे या किसी भी बेड पे या किसी भी जगह पे जहाँ पे आप बच्चे को चेंज करवाएंगे, आप वहाँ पर बच्चे की तमाम चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी करके रख लें। उसके बाद जब बच्चे को नहलाने की बारी आती है तो एक टब में पानी, बिल्कुल अपने नीम गर्म पानी लेना है। अगर आपको पानी के गर्म होने पर किसी भी किस्म का डाउट है तो आप अपनी हाथ की पिछली साइड पे पानी को डाल के देखें, क्योंकि ये जो पिछली साइड हाथ की स्किन होती है ये बहुत सेंसिटिव होती है और इस सेंसिटिविटी जो ये बच्चे के लिए भी वही एहसास होते हैं जो आपकी इस स्किन पे आपको फील होता है। अगर आप यहाँ पे पानी डालेंगे, अगर आपको वो गर्म महसूस होगा तो बच्चे को भी गर्म महसूस होगा, अगर आपको ठंडा लगेगा तो बच्चे के लिए भी ठंडा होगा। तो आप यहाँ पे पानी थोड़ा सा डाल के देख सकते हैं कि अगर पानी आपको नॉर्मल लग रहा है या हल्का सा नीम गर्म है तो आप उससे बच्चे को नहला सकते हैं। और अगर वो पानी आपको गर्म लग रहा है तो आप उसमें मज़ीद कोई नॉर्मल पानी जो है वो आप मिक्स करके बच्चे पानी के टेम्परेचर को कम कर सकते हैं।
उसके बाद जो सबसे ज़रूरी टिप्स है, बच्चे को कभी भी सीधा करके ना नहलाएं, यानी कि उसका फेस ऊपर की तरफ नहीं बल्कि उस फेस उसका नीचे की तरफ उसे उल्टा करके उसकी बैक की तरफ से उसको नहलाना शुरू करें। और जब भी उसको नहलाएं उसके सर पे जब भी लोशन करें, ऐसे साबुन का इस्तेमाल करें जिससे बच्चों को आंखों में या मुंह में जाने का खतरा ना हो, क्योंकि अब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा साबुन और सॉफ्ट शैम्पूज इस तरह के आ चुके हैं जो टेयर फ्री होते हैं, यानी कि बच्चों के में उनकी आंखों में जाने से या मुंह में जाने से बच्चों को किसी किस्म की चुभन, जलन या सोजिश नहीं होती है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसमें जो हमारे यहाँ ज़्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं वो जॉनसन्स बेबी के इस्तेमाल हो रही हैं, वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। इवन कि मैंने खुद भी ये चीज़ें जो ट्राई की हुई हैं, उनका ही ऑयल मैं भी बच्चों के लिए यूज़ करती थी और उन्हीं के शैम्पू से बच्चों को पाउडर और शैम्पू और लोशन जो है वो उन्हीं का इस्तेमाल किया। बच्ची की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरम और मुलायम रहती है और वो टीयर्स भी बच्चों में, यानी कि बच्चों की आंखों में नहीं जाता, टीयर्स फ्री होता है और बच्चों के लिए बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप फिर भी अगर आप नॉर्मल साबुन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी एहतियात आपको ये करनी है कि बच्चे को उल्टा ही लटा के आप उसके सर पे शैम्पू या साबुन जो भी आप लगा रहे हैं वो लगा के, जैसे आप लगा लें उसकी बैक पे भी आप साबुन लगा लें, उसकी टांगों पे लगा कर, लेकिन ये कोशिश करें कि आप बच्चे को बैठ के नहला रही हो। अगर आप बैठ के नहलाएंगे तो बच्चा कंफर्टेबल को नहा सकेगा, आप नहला सकेंगे। अगर आप खड़े होकर किसी भी सिंक वगैरह में करते हैं तो वो बच्चे के हाथ से फिसल जाने का खतरा होता है या बच्चे को चोट लगने का खतरा होता है। अगर आप बैठ के अपने पाँव पे या अपनी टांगों पे लिटा के बच्चे को नहलाएंगे तो बहुत ही कंफर्टेबल तरीकाकार है। आप जब बच्चे को लगा लें तो आप पहले बच्चे की बैक को धोएं, जब बच्चे की बैक धुल जाए, साफ़ हो जाए, टांगे वगैरह साफ़ हो जाए तो फिर आप फौरी तौर पे उसके अपने कभी भी बच्चे के पे डायरेक्ट पानी ना डालें। कोई भी, चाहे आप नहला रही हैं गर्म पानी से, जैसे क्योंकि नहीं गर्म पानी होता है तो आप बच्चे पे डायरेक्ट पानी ना डालें, बल्कि जो बच्चा साबुन लगा रहा हो या बच्चे को नहला रहा हो, जो आपका साथी है जो आपको हेल्प कर रहा है उससे बोलें कि वो आपके हाथ पे पानी डालें। जैसे ही वो आपके हाथ पे पानी डालेगा तो आपका हाथ जहाँ पे मूव करेगा बच्चा वहाँ से धुलता जाएगा, साफ़ होता जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट पानी डालने से बच्चे को क्या लंबा सांस भी ले सकता है जिससे वो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले उसको बैक से धोने के बाद उसके सर पे जैसे ही आप साबुन लगाएं तो आप फौरी तौर पे उसके मुंह पर भी इस तरह से हाथ मारें ताकि उसकी आंखें और मुंह और नाक जो है वो साफ़ हो जाए, ताकि कोई किसी किस्म का झाग जो उसके नाक या आंखों में या मुंह में वो जब वो सांस ले तो वो अंदर ना जा सके। फिर भी जब आप पानी मुसलसल डालते हैं, लेकिन यह है कि अपने डायरेक्ट सर पे पानी नहीं डालना, आपके हाथ पे पानी आता है उससे पानी का फैलाव हो जाता है और बच्चे को लंबा सांस लेने की या जैसे कहते हैं कि सांस आ जाता है, चढ़ जाता है, वो खतरा नहीं होता या बच्चा ज़्यादा लंबा सांस नहीं लेता, वो नॉर्मली रहता है। आप कोई तौर पे सर को धोते ही आप उसके मुंह पे इस तरह से हाथ कोई तौर पे मार दें ताकि उसका हाथ मुँह भी साथ साथ साफ होता जाए। फिर आपको उसको सीधा करके उसकी गर्दन, चेस्ट और नीचे वाली टांगे और सारा हिस्सा जो है वो अच्छी तरीके से वॉश कर लें और पानी भी वैसे ही अपने हाथ पे ढलवाएं। बच्चे की चेस्ट पे, बैली पे, कहीं भी किसी भी हिस्से पे डायरेक्ट पानी की धार जो है वो नहीं डालनी चाहिए, ये बच्चे के लिए नुकसानदेह होती है। आप उसको जैसे ही आप उसको नहला लेते हैं और उस एक बात का और ख्याल रखें कि नहलाने के बाद आप फौरी तौर पे अपना हाथ अच्छे तरीके से धो के साबुन से यानी कि साबुन फ्री हों तो आप बच्चे के मुंह में भी जैसे हम कुल्ली करते हैं इस तरह बच्चे के मुंह में हाथ डाल के 2-3 बार धोकर उसके मुंह की भी सफाई करें, क्योंकि जब बच्चा दूध पी रहा होता है तो उसके जो दूध के घूंट बच्चे के मुंह में रह जाते हैं वो फिर बच्चे के मुंह में छाले बनना शुरू हो जाते हैं। तो उनकी अगर आप मुँह की भी सफाई करते रहेंगे तो वो भी बच्चे को जो है मुँह के छालों से बचाएगा और इंशाल्लाह आपका बच्चा सेहत तंदुरुस्त और तवाना रहेगा। नहलाने के बाद उसे कोई तौर पे कंबल या किसी भी टॉवल में लपेट के पंखे के बगैर, पंखा किसी पंखे के नीचे बिल्कुल हल्की सी लेके रहेगा, पंखे का बगैर पंखे के आप उसको लिटाएं और कवर करने के बाद उसको चेंज करें। चेंज करने के तकरीबन 2 से 3 घंटे तक आपने बच्चे को जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर में रखें, यानी कि रूम टेम्परेचर में रखें। पंखे के आगे बिल्कुल मत कीजिए या पंखे के बीच के नीचे बिल्कुल मत बिठाइए। अगर एसी रूम है तो एसी में भी बिल्कुल आप बच्चे को नहीं रख सकते, आप बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर में बच्चे को रखें क्योंकि इससे बच्चे को ठंड लगने का खतरा होता है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और जो मैंने तरीक़ाकार बच्चे को नहलाने के लिए आपको बताया है वो बहुत ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। और एक जो चीज़ मैं बताना भूल गई कि हमारे जो बड़े हैं वो एक चीज़ कहते हैं कि जब भी बच्चे को नहलाएं या माँ को छिले के दौरान जब माँ 5 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का और ये नहाती है तो उसको जब भी वॉशरूम से बाहर लेके आए
तो उसके मुंह में किसी चीज़ को से जूठा मुँह कर लें। तो आप भी इस चीज़ का एहतियात किया करें, क्योंकि अगर बच्चों बड़ों बुज़ुर्गों ने को बात ये ये तरीक़ेकार बनाए हुए हैं तो किसी मकसद के लिए ही बनाए हैं, किसी के कहने पे ही बनाए हैं। और अगर हम उन्हीं की बातों को लेके आगे चलेंगे तो मेरा ख्याल है नहीं कि हम लोग किसी भी किस्म के परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अपनी वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो हमारे व्यूवर्स हमारे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हम सबका निगहबान हूँ। मैं हूँ ज़ुमर अंसर, आप अपने चैनल फैमिली के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।